इंडिया की हिस्ट्री में अगर किसी ने दुश्मन के घर में घुसकर उससे चकमा दिया तो वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। और अगर किसी बादशाह ने सोचा कि उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को कायद कर लिया है तो वो था औरंगजेब। लेकिन क्या होता है जब दिमाग, हिम्मत और प्लान एक साथ मिल जाए? एक ऐसी कहानी लिखी जाती है जो सदियों तक लोगों को हैरान करती है। आज हम बात करेंगे शिवाजी के द ग्रेट एस्केप की। आगरा से मुगलों के बीच से एक लेजेंडरी फरार। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा एम्पायर के फाउंडर थे। उन्होंने अपनी जवानी में ही दुश्मनों के चक्कर छुड़ा दिए थे। उनकी स्ट्रैटेजी, गेरिला वॉरफेयर और विजन ने उन्हें मुगलों के लिए एक सबसे बड़ा खतरा बना दिया था। औरंगजेब, जो मुगल एम्पायर को एक्सपैंड करना चाहता था, उसके लिए शिवाजी एक कांता थे जिसे निकालना जरूरी था। और ये कांता निकालने के लिए 1666 में औरंगजेब ने एक चाल चली। औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया। कहने को एक रॉयल इनविटेशन था, लेकिन असल में ये एक क्रैक था। शिवाजी को अशरफी देने के बहाने से बुलाया गया, मुगल कोर्ट में इज्जत दिखाने के लिए। शिवाजी अपने 9 साल के बेटे संभाजी के साथ आगरा पहुंच गए, लेकिन कोर्ट में उनका जिक्र हुआ तो छोटी सी जगह के सरदार के रूप में। ये बात उनको चुभी। उन्होंने वहां ही कोर्ट में प्रोटेस्ट किया। औरंगजेब को ये बात पसंद नहीं आई और जल्द ही शिवाजी को हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया। शिवाजी एक हवेली में कैद किए गए जहां पे मुगल फौज का सख्त पहरा था। किसी से मिलने की इजाजत नहीं, हर हरकत पे नजर थी। लेकिन शिवाजी ने हर वक्त ऑब्जर्व किया कौन आता है, कौन जाता है, सिक्योरिटी कैसे काम करती है। ये कोई आम कैद नहीं थी, ये एक प्लानिंग का वक्त था। उन्होंने एक्टिंग शुरू की, बीमार होने का नाटक, रोज के खाने में स्पेसिफिक आइटम्स मांगना, स्वीट्स, फ्रूट्स और स्नैक्स। और उन्होंने कहा, मैं अपने टेंपल के पंडित लोगों को प्रसाद देना चाहता हूँ। सिक्योरिटी ने मना नहीं किया। डब्बे रोज भर के अंदर जाते, खाली बाहर आते। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्तों तक रूटीन बना रहा। मुगल अब आराम में आ गए थे। किसी ने सोचा भी नहीं कि इसके अंदर कुछ और हो रहा है। शिवाजी ने एक लॉयल सेवक हिरोजी फर्जंद के साथ मिलकर फाइनल प्लान बनाया। एक दिन शिवाजी ने प्लान के मुताबिक एक बड़ा सा वुडन डब्बा चुना। उस डब्बे के अंदर शिवाजी खुद घुस गए। दूसरे डब्बे में उनका सेवक हिरोजी था। दोनों डब्बे जैसे ही पैलेस से बाहर निकाले गए तो शिवाजी मुगलों के सिक्योरिटी सर्कल से निकल गए, बिना किसी शक के। आगरा से महाराष्ट्र तक का सफर आसान नहीं था। शिवाजी ने पहले मथुरा का रुख किया। वहां से डिस्गाइज में निकले, कहीं साधु बन के, कहीं फकीर बन के वो मुगलों को चकमा देते गए। रास्ते भर उनका पीछा किया गया, लेकिन शिवाजी हमेशा एक कदम आगे रहे। आखिरकार वो महाराष्ट्र पहुंच गए और उनका स्वागत एक हीरो की तरह हुआ। जब औरंगजेब को पता चला कि शिवाजी भाग गए हैं तो उसका गुस्सा आसमान छू गया। एक ऐसे आदमी को जो उनके ही पैलेस में था, वो उनकी आंखों के सामने से चला गया। मुगल कोर्ट में ये एक बड़ी इंसल्ट थी। औरंगजेब ने ऑफिसर्स को डांटा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। शिवाजी सेफ थे और जिंदा थे। ये एस्केप सिर्फ एक भागोड़ा कहानी नहीं थी, ये था एक मास्टरमाइंड का प्लान, एक वॉरियर का सबक कि जंग सिर्फ तलवार से नहीं, दिमाग से भी जीती जाती है। शिवाजी ने बाद में मराठा एम्पायर को और भी पावरफुल बनाया और आज भी उनका नाम इज्जत, हिम्मत और स्ट्रैटेजी के लिए याद रखा जाता है। तो दोस्तों, ये थी शिवाजी महाराज के आगरा एस्केप की कहानी।